साथियों नमस्कार, मैं बलबीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण के लिए जो सभी शिक्षक साथियों के लिए मेरे द्वारा एक सुझावात्मक नोट्स या डायरी तैयार की जा रही है, उसे मैं शेयर करता हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के कोर्स 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, इसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सभी शिक्षक साथियों के साथ में शेयर करूंगा, जो आप सभी के लिए आगे होने वाले शैक्षिक संवाद और प्रश्नोत्तरी तथा जो लास्ट में कॉम्पिटेंसी टेस्ट होना है उसके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके द्वारा आप अपनी भी डायरी बना सकते हैं। कैसे बनाना है, कुछ पॉइंटों को मैंने नोट डाउन किया है। आप इसमें और कुछ भी अपग्रेड कर सकते हैं जिससे डायरी को और अच्छा बना सकें तथा आगे होने वाले जो टेस्ट हैं उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करके अपनी योग्यता का परिचय दिखा सकें और सीख मिल सके, जो हम आगे अगले सत्र में, जैसा कि हमारे राज्य शिक्षा केंद्र के सभी लोगों की उम्मीद है शिक्षक साथियों से, उस उम्मीद को हम अपनी नई कक्षा में जो नया सत्र 1 अप्रैल 2021 से होना है उसमें लेके जा सकें। तो साथियों, क्या हम इसमें देखेंगे सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, जो हमारा कोर्स 10 था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान अपने आप में एक विज्ञान विषय नहीं है, ये मान के चलें हम कि सामाजिक विज्ञान जो है वो अपना एक कोई विषय नहीं है, ये एक विषयों का समूह है पूरा। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं इस मॉड्यूल के, इसके पहले हम देखेंगे कि इस मॉड्यूल के या इस कोर्स के उद्देश्य क्या हैं। तो साथियों, सबसे पहले पेज पे जो हमें दिखाई दे रहे हैं इसके उद्देश्य हमारे उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास, भूगोल और सामाजिक राजनीतिक जीवन के हिस्से के रूप में पेश किए गए प्रमुख विषयों का वर्णन करना। ये इस मॉड्यूल का मेन उद्देश्य है। इन सभी का वर्णन किया जाएगा। विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में गतिविधियां बनाना, ग्लोब का उपयोग कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं, विस्तृत रूप से हम इसमें देखेंगे। इसके बाद सामग्री की रूपरेखा कि इस मॉड्यूल्स में हम क्या क्या देखेंगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने के उद्देश्यों को हम देखेंगे, क्या क्या सीखेंगे, सीखने के प्रतिफल और सीखने की प्रस्तावित प्रक्रियाएं, किस टाइप से हम सीख सकते हैं या बच्चों को कैसे हम सिखा पाएंगे, वो सारी प्रक्रियाओं को हम इसमें समझेंगे। भूगोल, इतिहास, सामाजिक और राजनीतिक जीवन और अर्थशास्त्र, इन सभी के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम इस मॉड्यूल के माध्यम से जानेंगे। तो ये इसकी रूपरेखा है। फिर आ जाता है आपका सामाजिक विज्ञान एक अवलोकन, एक हमें एक ब्रीफ टाइप से इसका आइडिया लेना है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि सामाजिक विज्ञान कोई एक विषय नहीं है, बहुत सारे विषयों का समूह है। ये अन्य विषयों से भी जुड़ा हुआ है। बेसिकली हम इसमें भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन 4 विषयों का अध्ययन जरूर करते हैं। तो ये 4 विषय इसके हमारे हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय शिक्षक साथियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका शिक्षण बाल केंद्रित हो, क्योंकि बच्चे जब तक इसको करके, बाकी इतिहास क्या है, एक समय को बताता है, पहले के या बाद के, वर्तमान नहीं, अतीत मीन्स हम कह सकते हैं काल को। काल क्या होता है, जो हमारा आज है उसके पहले का काल, यानी टुमारो और यस्टरडे। तो इसके बारे में बताता है ये सारे। मेनली जो इतिहास में हम पढ़ते हैं वो बीता हुआ समय, जो काल गुजर गया है, उसको हम ज़्यादा इसमें पढ़ते हैं। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल सूत्र क्या है या उद्देश्य क्या है, तो ये विषय की प्रासंगिकता को समझना, विषय वस्तु का वर्गीकरण, किसी भी घटना के कारण और उसके परिणाम, इन सभी को हम इसमें समझते हैं। तो ये इसके कुछ उद्देश्य दिए गए हैं साथियों, जो सजेस्टिव थे, अच्छे लगे, वो मैंने इसमें नोट्स किए हैं। जैसे वैश्वीकरण से परिचित होना, विविधता में एकता की अवधारणाओं को समझना, ऐसे बहुत सारे हैं। पाठचर्या की अपेक्षाएं मीन्स जो हम पाठचर्या इसमें करेंगे उससे हम क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं, मतलब हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, फाइंडिंग्स हमारी क्या होंगी इस कोर्स को करने के पश्चात। तो पाठचर्या से संबंधित अपेक्षाएं हैं। इससे
आशा की जाती है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर के अंत तक जब बच्चा 6, 7, 8 तीनों कक्षाएं पढ़ के निकलता है, यही हमारा उच्च प्राथमिक स्तर है, तो हम क्या क्या अपेक्षाएं उससे रखेंगे, या मतलब या कहने का तात्पर्य है कि बच्चे को क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या सीखा है उसने। तो इसमें है स्थानीय संसाधनों के स्थानीय वितरण तथा उनके संरक्षण को समझना, ये हमारे भूगोल में आता है। पृथ्वी को मानव तथा जीवों के आवास के रूप में समझना कि पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मनुष्य या अन्य जीव रहते हैं। बाकी अभी जैसे मंगल ग्रह पर कुछ खोजा गया है कि वहाँ जीवन हो सकता है, इसके पहले जो हमारे ग्रह हैं 8 ग्रहों में से केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। तो ये अपेक्षाएं हमारे द्वारा इसमें लिखी गई हैं। लगभग 8-9 अपेक्षाएं हैं। इन अपेक्षाओं को कम से कम बच्चों को आना चाहिए जब वो उच्च प्राथमिक स्तर से गुजरते हैं या पास आउट करके बाहर 9th क्लास में जाते हैं। ये माध्यमिक स्तर में। उच्च प्राथमिक अब ये थोड़ा बदल गया है, जैसे हम मिडिल को माध्यमिक कहते थे, यहाँ भ्रमित न हो। उच्च प्राथमिक का मतलब है 6, 7, 8। माध्यमिक का मतलब होता है 9th और 10th, उसके बाद फिर हायर सेकेंडरी आ जाता है। तो भूगोल, इसके बाद फिर हमारा जो है भूगोल क्या है, तो एक सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में जाना जाता है इसे, जो प्राकृतिक व सामाजिक विज्ञान को जोड़ने का कार्य करता है। नेचुरल और जो सोशल साइंस है उन दोनों में आपस में एक कनेक्टिंग लिंक्स का काम करता है। ग्लोब व मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं को दिखाना। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब एक तरह से हम मान के चले कि मॉडल है, पृथ्वी का प्रतीक है। तो हम ग्लोब को दिखाएंगे बच्चों को। ग्लोब के माध्यम से बहुत सारी गतिविधियां करा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ग्लोब पर हम उसमें जो लाइनें डली होती हैं, आड़ी तिरछी जो लाइनें होती हैं, उसको हम बताएंगे कि ये, इसमें सबसे पहले ध्रुवों को बताएंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर हैं ग्लोब में। उसके बाद इनसे जाने वाली जो रेखाएं हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो बीच में होती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके बाद जो दोनों पोलों को मिलाती हैं ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। उसके बाद ग्लोब में जो आड़ी रेखाएं होती हैं एक दूसरे के समानांतर, किसी को काटती नहीं है, एक अर्धांश में, जैसे सबसे मध्य की जो होती है वो 0 डिग्री अक्षांश होती है, उसके ऊपर और नीचे उसे हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। इन दोनों में 90-90 काल्पनिक रेखाएं हैं। कल्पना की जाती है कि ऐसा होगा, वास्तविक रूप से कहीं हमारी पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं नहीं है। इसलिए ग्लोब पर जो दर्शाई गई रेखाएं हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो उनको हम बच्चों को बताते हैं। इससे बच्चों का पढ़ने का बहुत अच्छा रुचि जागृत होती है और रुचिकर विषय बनता है। इसके बाद जो देखते हैं हम कि हमारी जो डिग्रियां हैं, कोण बने होते हैं, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या होता है, तो वो होती है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में क्या होता है, तो वहाँ मकर रेखा होती है। अब यहाँ हमें रुचिकर बनाने के लिए, याद करने के लिए बच्चों को कह सकते हैं कि जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर हम उंगली फेरते घुमाते चले जाएंगे टच करते हुए, और देखेंगे कौन कौन से देश इस पर स्थित हैं। दक्षिणी अक्षांश जो है 23.5 डिग्री का मकर रेखा कहलाता है, उसे हम उस पर उंगली को घुमाते हुए जाएंगे और उस पर हम बच्चों से कह सकते हैं कि इस पे कौन कौन से देश स्थित हैं, तो देशों के नाम भी याद हो जाएंगे। इसी तरह से हम जलवायु देख सकते हैं कि हमारा ये कर्क रेखा में कैसी है जलवायु, क्या क्या चीज़ें होती है, तो हम ग्लोब के माध्यम से, एटलस के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के प्रतिरूपों के माध्यम से इसको हम पढ़ते हैं। फिर आ जाता है गतिविधि फर्स्ट। प्रथम गतिविधि जो है, प्रथम गतिविधि में हमारी ये दी गई है कि अपन इसकी साइट पर, एनसीईआरटी की साइट पर जा सकते हैं और उपग्रह पर इमरजेंसी स्थानों की पहचान करने का पता किस तरह से लगाया जाता है, ये ऑनलाइन, जब हमारे पास कोई ऑनलाइन की सुविधा होगी उसी समय हम बच्चों को इसके लिए साझा कर सकते हैं, या हम अपने मोबाइल से ही बता सकते हैं। गतिविधि 2 है, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर स्वयं करें। ये जो वेबसाइट इसकी दी गई है, लिंक दी गई है, इसे हम टाइप करें अपने किसी भी सर्च बॉक्स में जाके, तो वहाँ से हम इसको खुद कर सकते हैं। इसके बाद आता है इतिहास। तो इतिहास क्या है? इतिहास क्या होता है? संक्षिप्त में मैंने बताया था पहले कि काल का अध्ययन जो होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। अब काल के अध्ययन के लिए कुछ तरीके हैं, इसकी कुछ विभिन्न प्रकार के तथ्य होते हैं, उनके आधार पर ही हम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इतिहास का वर्णन कर सकते हैं। ये जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं, 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक ये फैक्ट है, इनके आधार पर। प्राथमिक में क्या होता है? प्राथमिक में आते हैं सिक्के।
विभिन्न प्रकार के जो सिक्के हैं उनका अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। तो सिक्कों के माध्यम से हम बता सकते हैं किस काल में कौन से सिक्के प्रचलित थे। तो इससे हमें वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन सभी के बारे में पता लग जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो द्वितीयक तथ्य हैं, द्वितीयक तथ्य में साहित्य आता है और साहित्य में हम देखते हैं कि साहित्य में जो है वो धार्मिक साहित्य भी हो सकता है, राजनीतिक साहित्य हो सकता है, अन्य बहुत सारे साहित्य हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास का पता लगाते हैं। ऐसे ही स्रोत प्रदर्शन के माध्यम से कुछ ऐतिहासिक सोर्स हैं, स्रोत हैं, जिनके माध्यम से हम बच्चों को इतिहास की जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए हम शैक्षिक भ्रमण बना सकते हैं स्कूल का। जो हमारे सराउंडिंग में एक ऐतिहासिक प्लेस है वहाँ पर बच्चों को लेके जाएं, वहाँ हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। एक तो वहाँ जो भित्ति चित्र होंगे, वहाँ पर जो लिखा होगा किस भाषा में लिखे हैं, तो बच्चे विभिन्न प्रकार के समय में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में भी समझ सकते हैं। उस समय कैसे क्या चित्र होते थे, कौन से धर्म पर क्या परिवर्तन उसका था, इन सारी चीज़ों को वो समझ सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्थलों का हम भ्रमण करा सकते हैं। ये हमारे स्रोत प्रदर्शन के रूप में आ सकते हैं। या कुछ पुराने न्यूज़पेपर भी हमें मिल सकते हैं। किसी म्यूजियम में जाते हैं तो पुराने बीते गए समय के कुछ जानवर हैं, कुछ एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ बच्चों को ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद इस मॉड्यूल में जो दी गई है वो एक गतिविधि मुख्य रूप से है पांडुलिपि की। तो पांडुलिपि क्या है? लिपि मीन्स होता है लिपिबद्ध करना, किसी को लिखना। आज के बाद जैसे बहुत सारी पुरानी चीज़ें हम पढ़ते हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो या बाइबल, कुरान, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? पुराने समय की जो घटनाएं घटे थे उन्हीं को हमने इकट्ठा करके लिख करके रख दिया है। तो इसी तरह से जब लिखने की प्रवृत्ति आई, पहले धातु की खोज हुई, धातु की खोज होने के बाद उन धातुओं पर कुछ लिखा। धातुओं पर लिखने के पश्चात फिर बाद में कागज़ की खोज हुई तो कागज़ पर लिखने लगे। विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, महाग्रंथ, जैसे अपन उपनिषद कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं, काव्य कहते हैं, तो ऐसी रचनाएं हुई। इस पांडुलिपि में भी कुछ शब्द छुपे हुए थे जिसमें प्रमुख लेखक और उनके द्वारा लिखी हुई कृतियाँ ये पांडुलिपि में दी गई थी। इनको हमें छांटना था। आगे क्वेश्चनों में ऐसे और कोई भी पैराग्राफ आ सकता है। इसके अतिरिक्त गतिविधि है मुद्रा शास्त्र की। मुद्रा शास्त्र में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के समय में, जैसे किस राजा के समय कौन सी मुद्रा चलती थी, प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं। कभी तांबे की, कभी कांसे की मुद्राएं, कभी पीतल की मुद्राएं। आज हम देखते हैं जो सिक्के चलते हैं वो स्टील या आयरन के बने हुए। तो हम बच्चों को वर्तमान के सिक्के भी दिखा सकते हैं, अगर उपलब्ध हो सकता है तो हम जो पुराने सिक्के हैं उनको भी दिखा सकते हैं। उसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था या किस तरह की राजनीति वहाँ होती थी, कैसी अर्थव्यवस्था थी, उस समय क्या प्रचलन में था, तो ये बच्चों को बहुत रोचक जानकारी मिलती है। अगर हम इस तरह से पढ़ाते हैं तो हमारा जो शिक्षण है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण भी एक विज्ञान की भांति हो जाता है जो प्रयोगों और प्रैक्टिकलों पर आधारित होता है। हम ऐसा मानते हैं कि सामाजिक विज्ञान केवल रटने का विषय है, तो हमें इससे थोड़ा हटके इस दिग्भ्रमिता को मिटाना है और हमें उसको एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हुए आगे जाना है। सामाजिक राजनीतिक विज्ञान क्या है? नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि सामाजिक राजनीतिक विज्ञान क्या है। तो इसमें सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो नागरिक शास्त्र था वो औपनिवेशिक, मतलब जब गुलामी के काल से भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसकी वो वासना उसमें आती थी। केवल हमारे जो अंग्रेजों के समान समय में जो चलती थी उन्हीं के बारे पर वो केंद्रित था। इसलिए उस नागरिक शास्त्र को हटाना भी बहुत जरूरी था। उसको रिप्लेस करके सामाजिक विज्ञान लेके आए, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के विषयों को शामिल किया। भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र जो हमारी राजनीति से जुड़ा हुआ है। इस राजनीति के बारे में हम इसको समझ सकते हैं। तो ये फिर इसमें अपन आजीविका मीन्स जो धंधे हैं, कौन से व्यक्ति किस टाइप के धंधे करता है। तो विभिन्न प्रकार के बच्चों से ये पूछें, उनको कुछ क्वेश्चन आयर दें, कुछ प्रश्नावली बनाएं। उससे बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछ के आएंगे और पूछ के आने के बाद जैसे क्वेश्चन को सजेस्टिव मैंने यहाँ दिए हुए हैं, जैसे आपका व्यवसाय क्या है, आप इससे कितनी आय कमाते हैं और कोई दूसरा व्यवसाय करने में क्या आपकी रुचि है। तो ऐसे क्वेश्चन हैं, हम और भी इसमें कुछ बना सकते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स से या बड़े लोगों से सीख करके कुछ आएंगे और क्लास में उससे हम चर्चा करवाएंगे, तो निश्चय ही कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा।
फिर आता है मॉक संसद। तो मॉक संसद क्या है कि हमारी जो सांसद की प्रक्रिया है उसका एक नाट्य रूपण है, नाटक रूप में रूपित करना है। तो इसके लिए हम बच्चों को कक्षा स्तर पर भी करा सकते हैं। हम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी है, किस में कितनी सीटें होती हैं, कैसे उनका चुनाव होता है। जैसे लोकसभा हम कहें तो लोकसभा गठन चुनाव के पश्चात होता है, और हमारी लोकसभा जो है 5 साल के लिए बनाई, लोकसभा का सदस्य 5 साल के लिए चुना जाता है। जो बहुमत होता है, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बन जाता है, जिसका विपक्ष होता है वो विपक्ष के दल का नेता बन जाता है। विपक्ष में रहने के लिए कम से कम 10% सीटों का आना जरूरी है। जैसे 55 सीटें हमारे यहाँ होंगी तो विपक्ष बन जाएगा। इसके बाद अध्यक्ष, एक स्पीकर होता है लोकसभा का नेता। उसके अलावा लोकसभा का नेता सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है। यदि प्रधानमंत्री निम्न सदन का सदस्य नहीं है तो उस लोकसभा का नेता किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे मंत्री को भी उसका प्रभार दिया जा सकता है। तो विपक्ष काल, ऐसे ही प्रश्नकाल होता है। जब लोकसभा की कार्यवाही चल रही होती है तो कार्यवाही के समय पहला जो घंटा है वो प्रश्नकाल कहलाता है। इसके बाद फिर आ जाता है शून्यकाल। शून्यकाल में क्या है कि जो हमारे मंत्री हैं उनके द्वारा जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उस ज्वलन समस्याओं से संबंधित, उसको उसमें उठाए जा सकते हैं। तो प्रश्नकाल के जस्ट बाद का घंटा जो होगा वो सामान्यतः शून्यकाल कहलाता है, और ये इसका जो समय है संभवतः 12 बजे से प्रारंभ होता है। फिर आता है पोर्टफोलियो गतिविधि। हम इसको और रुचिकर कैसे बनाएं, इसके लिए कुछ पोर्टफोलियो गतिविधि होती हैं। इसमें कुछ पॉइंट हमने इसमें दिए गए हैं, उसी के आधार पर जो हमारा मॉड्यूल था उस जैसे विषय, ग्रेड, माध्यम और उसके बाद में ये सीखने के प्रतिफल, मुख्य, विचार, इन सारी चीज़ों को हमने जो दिए हैं। इसके अलावा भी हम और कुछ अगर सजेस्टिव लगता है तो कर सकते हैं। इनको करने के बाद क्या क्या अवसर मिलेगा, सवाल उठाना, मतलब हमने ये सारी चीज़ें बताई तो बच्चों को हम सवाल भी बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इस पर। और विषय को जीवन की वास्तविकता के साथ कैसे जोड़ें, इन सारी चीज़ों को उसका अध्ययन इसके माध्यम से करा सकते हैं। तो इसमें एक मॉड्यूल में भी हमारी गतिविधि दी गई थी, किसके, पोर्टफोलियो के आधार पर। तो उस पोर्टफोलियो गतिविधि के सजेस्टिव आधार पर ये मैंने उसी को इसमें दिया है। आप इस तरह से प्रत्येक पार्ट की अलग बनेगी, तो एक पार्ट की थी इसलिए मैंने जो बनाई है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। पॉइंट हमारे यही रहेंगे, इसके आधार पर हम बनाएं, और बनाने के बाद उसका मूल्यांकन भी कैसे किया गया है ये सारी चीज़ें भी इसमें हम देख सकते हैं। रूब्रिक्स के आधार पर कैसे उसका मूल्यांकन किया गया है, तो हम मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और इसमें एक उदाहरण इसमें दिया गया है जो हमने आप सभी के साथ में साझा किया है। आप प्रत्येक विषय की इतिहास, भूगोल या राजनीतिक व्यवस्था की पोर्टफोलियो गतिविधि तैयार करें और बच्चों के साथ में इसको करें तो काफ़ी रोचकता साबित होगी। इसके बाद आ जाता है हमारा इसका सारांश। तो सारांश में क्या है, सारांश में जैसे हम देखें, क्यों पढ़ें सामाजिक विज्ञान। तो ये क्यों पढ़ें सामाजिक विज्ञान, ये हम इसमें देख सकते हैं। क्या जरूरी है हमें अपने समाज के बारे में जानने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, क्योंकि इस विषय में क्या क्या शामिल है, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, सामाजिक और अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ये विभिन्न विषयों से संबंध भी स्थापित करता है, विकास करता है ये बहुत सारी चीज़ों का, ये बढ़ावा देता है किस किस को, इसको हमें तैयार करना है। शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो साथियों, इस जो वीडियो में जो PDF के रूप में मैंने आप सभी लोगों के साथ में साझा किया है, यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आगे अपनी नोट्स बनाने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उससे आप आसानी से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या पढ़ते समय जो मैन हो उसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारे और शिक्षक साथियों की मदद मिल सके, और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे इसी तरह के वीडियो जो बनते हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप के साथ पहुंच सकें। धन्यवाद।